पॉजिटिविटी हिरन की नाभि की वो कस्तूरी है, जिसकी तलाश में न जाने वो कहाँ कहाँ भटकता है। कबीरदास कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। काफी जद्दोजहद के बाद भारत से 7 समुंदर पार अमेरिका के टेक्सास शहर में बैठी स्निग्धा दुबे ने भी महसूस किया कि अपने जीवन की दिशा तभी मिलेगी जब हम खुद को जानने की, समझने की कोशिश खुद करेंगे। आज स्निग्धा दुबे को अपने सभी बंद दरवाजों की चाबी मिल गई है। अपनी इस यात्रा को वो उन सभी के साथ में बांटना चाहती हैं जो अभी भी अपनी मंजिल तलाश रहे हैं, दूसरों के नक्शे कदम पर चलकर। तो मन के मौसम यूट्यूब चैनल में आज की हमारी खास मेहमान है स्निग्धा दुबे। इन्होंने खुद को तराशने के अपने सफर में सब कुछ समेटने की कोशिश की है। अपनी भारतीय जड़ों को, अपने परिवार को, अपनी अस्मिता, अपनी ख्वाहिशों को बदले हुए परिवेश में बहुत संतुलित ढंग से, बड़ी मेहनत और धैर्य से समेटा है। स्निग्धा का कवि मन उनकी ताकत है और ताकत है उनका छोटा सा घर संसार। शब्दों से वो कह नहीं सकते जो आंखों से तुम कहते हो, और जिल्द पर वो नहीं दिखते जो रूह पर तुम सहते हो। इसी के साथ मैं अपनी आगे की पंक्तियां शुरुआत करती हूँ। रात में बस रात मत देखो ना, थोड़ा मुझे भी तो देखो ना। बारिश में बस गीले रास्ते मत देखो ना, अपनी हथेली में मेरी उंगलियों का साथ भी तो देखो ना। रोज काम पर जाने के लिए बस काम ही को मत देखो ना, जाने से पहले मेरी आंखों में अपना इंतजार भी तो देखो ना। कहते हो कि सुनते हो, कहते हो कि सुनते हो, शायद सुनते भी हो, लेकिन कभी समझ कर भी तो देखो ना। माना पति हो मेरे, माना कि पति हो मेरे, लेकिन सिर्फ पत्नी की तरह मत देखो ना। रह गया बहुत अभी अधूरा है, एक बार बस दोस्त बनकर देखो। तो मन के मौसम यूट्यूब चैनल में स्निग्धा दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत खुशी है आपने मुझे आज बातचीत करने के लिए बुलाया अपने साथ। जी, स्निग्धा जी, बातचीत की शुरुआत में पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप किस रेडियो के लिए काम कर रही हैं और इसको शुरू किसने किया? जी, मैं फिलहाल अभी रेडियो दिल के लिए काम कर रही हूँ यहाँ यूएस में जी। और इसकी शुरुआत लगभग 10 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। 2010 में इसकी शुरुआत करी थी हेमंत जी पटेल ने। ये न्यू जर्सी में रहते हैं जी। और हाँ जी, और इन्होंने तब से ही इसकी शुरुआत करी थी। उनका ऐसा कहना है कि वो काफी साल पहले, तकरीबन 20 साल से ज्यादा उनको आज यूएस में हो चुके हैं, और जब वो यहाँ आए थे तो उनके हिसाब से उन्होंने जब जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है उसको कनेक्ट करने का एक जरिए सोचा था। उन्हें लगा था कि हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, और उस सोच के साथ उन्होंने इस रेडियो का गठन किया था और शुरुआत करी थी। जी जी। ये तो बाहर बहुत बड़ी मतलब एक फील होती है कि कैसे अपनों को जोड़ा जाए। तो माध्यम भी पुराना चुना गया क्योंकि रेडियो हमेशा से जोड़ने का ही काम करता रहा है। जी बिल्कुल। हाँ, तो जी, सबसे अच्छी बात जो रेडियो की वो है कि आज का जो इवन जो सोशल मीडिया का जमाना आ गया है जी, और पूरा जो विजुअल हमारी लाइफ हो चुकी है, हम सिर्फ फोटोज और वीडियोज में आ गए हैं, उसके बावजूद भी रेडियो की जो खूबसूरती है वो ये है कि यहाँ आपकी चेहरे की खूबसूरती नहीं देखी जाती है, आपका कंटेंट क्या है, आपकी कला को ही सराहना दी जाती है जी। तो ये बहुत ही आकर्षण करने वाली बात है जी, जो आज भी लोगों को उस तरफ खींचती है, और वही लोग मेरे ख्याल से इससे जुड़ना चाहते हैं और जुड़ते भी हैं जो सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं और ध्यान देना चाहते हैं। जी, बिल्कुल सही आपने कहा क्योंकि एक फंडामेंटल जो चीज होती है, बेसिक चीज जो है, हमेशा से रेडियो उसको
उसकी बात करता रहा है और उस पर फोकस करता रहा है। इसीलिए इतनी पुरानी परंपरा इसकी होने के बावजूद ये कभी खत्म नहीं होती, बार बार नया रूप बदल कर आ जाती है हमारे जीवन में। तो एक चीज ये जानना चाहूंगी कि अमेरिका में आपको इसके बारे में कैसे पता चला और इससे जुड़ने का फैसला आपने कैसे किया? ये असल में 3 साल पहले मैं अमेरिका आई थी अपने हस्बैंड के साथ। जी। वो यहाँ जॉब में है और तब असल में मेरी बिटिया बहुत छोटी थी, 6 महीने की थी जब मैं उसको यहाँ लेकर आई थी। तो उसके साथ मेरा यहाँ जॉब करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैं कुछ करना हमेशा से चाहती थी। मैं पूरी तरह से कुछ मतलब घर में बैठे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहना चाहती थी। और फिर वो एक टाइम आता है कि आपको डिसाइड करना होता है, बच्चा छोटा है, आपको जॉब करना है, नहीं कर रहा है। तो वो उधेड़-बुन थी कुछ वक्त की, पर उसके बाद फिर मैंने फैसला लिया कि मुझे बच्चे को पूरा टाइम देना है, घर में ही रहना है, लेकिन फिर भी उसके साथ में अपने शौक से जो मैं चीजें करती हूँ और जो मैं कर सकती हूँ मुझे लगता है उसके साथ जुड़े रहना चाहती थी। तो उस वक्त मैंने फिर मुझे लिखने का शौक है, बोलने का शौक रहा है, तो इस तरह की चीजों से मैंने सर्च आउट करना स्टार्ट करी। तो मुझे एक दिन ऐसे बैठे बैठे ख्याल था कि रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो मुझे असल में रेडियो दिल के बारे में तब तक जानकारी नहीं थी। हम यहाँ जहाँ रहते हैं, मैं टेक्सास में रहती हूँ, तो यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन चलता है जो हिंदी लैंग्वेज के लिए है। जी। मैंने उन लोगों से कांटेक्ट किया था, पर उनसे मेरा हुआ नहीं। फिर वही सर्च करते करते सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे इसकी जानकारी मिली थी कि रेडियो दिल करके है। तो उनका जो ईमेल आईडी है, मैंने उस पर उन लोगों से कांटेक्ट किया था। जी। और डेफिनेटली उन लोगों के पास मेरा मानना है कि आते होंगे ऐसे कई लोग जो शौकीन हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने उनके साथ जो मैं लिखती रही हूँ, अपना जो बैकग्राउंड रहा है उसको शेयर करा, उसके डिटेल्स शेयर करे। और जो हेमंत जी पटेल हैं, उन्होंने खुद मुझसे फिर कांटेक्ट किया था और मुझसे मांगा था कि मैं किस तरह का काम करना चाहती हूँ, क्या करने के विचार रखती हूँ। वो सब चीजें उन्हें मेरी अच्छी लगी। मेरा इंस्टाग्राम पर एक पेज है, तो वो उसे भी फॉलो करते आए हैं उनकी टीम। जब वहां से उनका अप्रिसिएशन मिला और फिर मैंने उनको अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ काम, तो ये शुरुआत वहां से हुई है। फिर उन्होंने उनका जो फेसबुक पेज है उसके राइट्स मुझे शेयर करे, तो मैं फिलहाल उनके फेसबुक पेज पर लिखती हूँ और बस इसी तरह से इसकी शुरुआत हुई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो कलात्मक रुचियां हैं उन्होंने आपको उन तक पहुंचने और वहां पर काम करने के लिए प्रेरित किया। तो जी, तो आपके और क्या शौक हैं? मतलब लिखने पढ़ने में आप किस तरह की चीजें लिखती हैं? देखिए, मैं लिखती तो बहुत पहले से आई हूँ, मतलब कॉलेज टाइम से ही मुझे शौक रहा है। और ये शौक असल में मुझे मेरी मदर से मिला है। अच्छा। वो लिखती रही है। हाँ जी, उन्होंने 2 बुक्स भी लिखी हैं। जी हाँ। तो लेकिन तब तक कभी मैंने उसको प्रॉपर रूप नहीं दिया था। स्कूल में, कॉलेजेस में कभी कुछ आता था तो कोई कंपटीशन है तो जनरली हम उसी चीजों के लिए प्रिपेयर करते थे। जी। कुछ टॉपिक मिला है उस पर लिखते रहे, बोलते रहे। पर उसके बाद कुछ वक्त तक ये सब चीजें छूट गई थी। दिमाग में ख्याल आते रहते थे क्योंकि वो शौक रहता है आपके अंदर, कुछ ख्याल रहते हैं तो वो आते रहते हैं। तो मैं उनको कभी रॉ उसमें लिख दिया करती थी, लेकिन अब मैंने कुछ वक्त से उसको पिछले 6-8 महीने से एक रूप देना शुरू करा है। कविताओं के रूप में, या मैंने एक ब्लॉग भी स्टार्ट करा है, पर उसमें इतना अभी पकड़ नहीं आई है। बेसिकली मैं काम कर रही हूँ, मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उसके लिए, तो मैं कविताएं लिखती हूँ और आर्टिकल्स लिखती हूँ। जी हाँ। और ये सब बेसिक ऑब्जर्वेशन है जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे साथ होता है या हम दूसरों के साथ कुछ होते हुए देख रहे हैं, तो बहुत ही माइन्यूट लेवल की चीजें हैं जो कभी दिमाग में रह जाती हैं, तो उस पर कुछ बनता चला जाता है बस। ये तो है। ये जो ऑब्जर्वेशन है यही आपके लिखने का कारण बनता है। जी, एग्जैक्टली। बस हाँ जी। तो स्निग्धा जी, अब आप ये बताएं कि इस रेडियो का प्रसारण श्रोताओं तक पहुंचता कैसे है? इसके कई सारे माध्यम हैं। सबसे पहले तो सबसे इजी जो हमारे आज स्मार्टफोन्स हैं, सबके फोनों में इंटरनेट है, तो ये एप्पल और एंड्रॉइड दोनों ही फोन्स में इसकी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, रेडियो दिल के नाम से। अच्छा। आप दुनिया भर में इसे, हाँ जी, एप्पल और एंड्रॉइड दोनों ही फोन्स में
इसकी जो एप्लीकेशन है रेडियो दिल, वो इंस्टॉल करके डाउनलोड करके आप इसे सुन सकते हैं और ये फ्री है, पेड एप्लीकेशन नहीं है। दूसरे नंबर पे इसका एक डायल नंबर है, फोन नंबर है, वो नंबर भी आप डायल करके डायरेक्टली उसे सुन सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन। बस एक जो जरूरत है हमारी इस रेडियो तक पहुंचने की, वो ये है कि आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। जी। उसके बाद आप इसे फोन के जरिए सुन सकते हैं एक नंबर डायल करके, और आप इसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सुन सकते हैं रेगुलरली। जी हाँ, तो ऐसा है। इस समय पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और लॉकडाउन की स्थिति भी काफी जगह चल रही है। अमेरिका में भी हालात ऐसे ही हैं, तो आपके काम पर इसका कितना असर पड़ा? जी सही बताऊं तो मेरे काम पर इसका बिल्कुल असर नहीं पड़ा। बल्कि मैं तो ये मानती हूँ कि मेरा ये काम इस दौरान मैं इसको और वक्त दे पाई हूँ जी। और सच पूछें तो इसी दौरान मेरा ये काम शुरू हुआ है और मैं इसको ज्यादा से ज्यादा वक्त दे रही हूँ। और क्योंकि पहली चीज ये है कि ये आपके विचार हैं, तो बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये आपके विचारों को कभी भी कम या ज्यादा नहीं करता है। सही है। बाहर के जो भी वातावरण में चल रहा है उससे आपके विचार शायद मुझे लगता है और बढ़ ही सकते हैं, क्योंकि आपको सोचने का, आपको अलग अलग दिशाओं में सोचने के मौके ज्यादा मिलते हैं। बस ये है कि वक्त निकाल कर आपको उनको एक रूप देने का टाइम निकालना पड़ता है खुद के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब मुझे मेरे वक्त काम में किसी तरह का ही लॉकडाउन की वजह से तो फर्क नहीं पड़ा है जी। और पूरी तरह से ये घर में रहकर अपने आप को वक्त निकाल कर देने वाला समय है, तो बस वो ही मैनेज करना पड़ता है कि आप अपने आप को टाइम कैसे दे सकते हैं। क्योंकि सब इस वक्त लॉकडाउन में है, मेरे घर में भी सब इस वक्त घर में ही है, मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड है, उनके साथ ये सब चीजें वो वाली रहती हैं, पर वो सभी के साथ है मेरे ख्याल से। जी, सही कहा। ये घर परिवार के साथ में जब बराबर का ये होता है कि सब लोग घर में ही हैं, वर्क एट होम वाला माहौल जो रहता है उसमें अपने लिए वक्त को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मतलब मुश्किल है, ऐसा नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव हैं, तो वो समझते हैं, हम साथ में मिलकर ये सब चीजें काफी अच्छे से मैनेज हो पाती हैं। जी, तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, रेडियो के लिए क्या आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? कुछ तो आपने थोड़ा बताया, आप और डिटेल में बताना चाहें तो अच्छा लगेगा, और भविष्य में क्या करने के प्लान्स हैं आपके? रेडियो में फिलहाल तो मैं रेडियो दिल का जो फेसबुक पेज है उनके लिए लिख रही हूँ, और हम साथ ही में काम कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को, ऐसे टैलेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बीच में एक बात और बताती हूँ, इस बात को मैं कंटिन्यू करूंगी कि जो खास बात है इस रेडियो की वो ये है कि आज तक मैंने ऐसा कोई पब्लिक से कनेक्ट होने वाला इतना बड़ा और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं देखा था इससे पहले, जहाँ लोग वॉलंटरीली ये काम कर रहे थे। रेडियो दिल की जो सबसे खास बात है, जो मुझे आकर्षित करती है, वो ये है कि ये रेडियो इतने सालों से चला आ रहा है और इससे जुड़ने वाले सभी लोग अपनी स्वेच्छा से इसमें काम कर रहे हैं। इसमें जो लोग शोज लेकर आ रहे हैं, जो लिखते हैं, जो बोल रहे हैं, और वो बहुत ही अपने अपने दिशाओं में पहुंचे हुए लोग हैं, अपने जॉब कर रहे हैं, किसी का बिजनेस है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन साथ ही में इससे कनेक्टेड हैं, सालों से कनेक्टेड हैं और स्वेच्छा से कर रहे हैं। ये इट इज कम्प्लीटली वॉलंटरीली दे आर डूइंग इट। तो ये जो चीज है ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जी बिल्कुल। हाँ, और इसी के साथ मतलब ये जो मुझे पता लगा था, तो मुझे इससे कनेक्ट होने का और बड़ा एक रीजन मिला था, एक मोटिवेशन मिला था कि पहले मुझे लगा था कि शायद मैं सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ रही हूँ, पर ऐसे तमाम लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनके शौक मतलब एक अच्छे तरीके से लोगों से कनेक्ट करने के लिए, उनमें जो टैलेंट है वो लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बताने के लिए, दिस इज ये मतलब बहुत ही अच्छी चीज लगी। जी, बहुत ही पॉजिटिव चीज है ये। जी, बहुत ही पॉजिटिव है। और इसके लिए क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये जानकारी मिलती है कि लोग खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हैं
और वही लोग इस चीज से इस लेवल पर ये सब चीजें कर सकते हैं और कर पाते हैं, क्योंकि इनको उसके बदले में कुछ वैसा नहीं मिलना है जैसा हमको एक जॉब के बदले में मिलता है। हाँ, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है, जिस संतोष के लिए, वो हाँ, जो आपका एक रचनात्मक संतोष है, उसके लिए आप ये काम कर रहे हैं, तो ये तो जीवन को एक मकसद देता है। जी, वही तो हम ऐसे लोगों की अभी उसमें भी है कि, और क्योंकि बहुत टैलेंट है सोसाइटी में, बहुत ज्यादा लोग करना चाहते हैं, लेकिन उनको कई बार प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, बिकॉज हर जगह कंपटीशन बहुत है। और मतलब सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत सी दूसरी चीजों का लेवल पे कंपटीशन हो जाता है। तो हम कोशिश में हैं कि ऐसे और लोग हमारे साथ जुड़ सकें, जो अपने शोज लेकर आ सकें, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ किसी तरह का कुछ योगदान जो वो देना चाहते हैं खुद से। और सबसे दूसरी बात ये है कि कई बार क्या होता है ना, कि जब आप अपने शौक से कुछ काम करते हैं तो वो कुछ वक्त करते हैं, देन यू रियलाइज कि नहीं, शायद अब नहीं हो पाता है मैनेज लोगों से बहुत वक्त के लिए, लंबे वक्त के लिए। तो ऐसे लोगों की खोज जो अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ अपने शौक पूरे भी कर सकें और उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल सके, तो वो लोग हमसे कनेक्ट हो सकें जिस भी जरिए से। तो हमारे लिए मतलब हमारा जो प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए पूरी तरह से ओपन है, और हम पूरी तरह से उस खोज में हैं कि और लोग हमसे इस तरह से जुड़ सकें। और मेरा अपने आप में ये है कि मैं इस रेडियो के साथ अपना एक शो लेकर आने वाली हूँ। अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस में है, उस पे काम चल रहा है। आने वाले कुछ महीनों में पूरी कोशिश है कि एक शो मेरा होगा जिसमें आप मुझे सुन सकेंगे। हाँ, तो कुछ अगर आपके मतलब आप कुछ समय आने के लिए कुछ इसको दबा के रखना चाहती हूँ तो बात अलग है, लेकिन कुछ अगर हाइलाइट्स उसके थोड़े से बताएं तो अच्छा लगेगा कि इसकी थीम क्या है आपके शो की। थीम ये रहेगी कि मैं अपने ऊपर से ही ये लेकर आना चाहती हूँ कि जैसे मैं तमाम कोशिशें करने के बाद मुझे ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, मैं बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ। और मुझे लगता है मेरे जैसे और मुझसे और भी बेहतर लोग जो अपने अपने कामों में बहुत बेहतर कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उन्हें सुनने वाले और जानने वाले लोग होने चाहिए और उनको वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो मेरी शुरुआत ये रहेगी कि मैं कुछ ऐसे लोगों को लेकर आऊंगी अपने शो में जो वो क्या कर रहे हैं वो खुद आप उनकी जुबानी सुनेंगे। हाँ। और उनसे बातचीत करेंगे। जी। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं जितने ज्यादा लोगों से, सब लोगों को, दूसरे लोगों को मिलवा सकूं, बात करवा सकूं और उसके बीच में एक माध्यम बन सकूं। जी, ये तो बहुत ही एक सामाजिक दायित्व भी इसके पैरेलल चल रहा है कि शो तो है ही, लेकिन एक दूसरे को आज के समय में जोड़ने की बहुत जरूरत है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है तो उसका भरपूर उपयोग भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जो मुझे लगता है कि जो खुशी कह सकते हैं या जो सैटिस्फैक्शन कह सकते हैं, जो मैं महसूस करती हूँ, मुझे लगता है अगर मैं और लोगों को वो चीज किसी तरीके से दे सकूं, एक वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा सकूं, तो मैं उसकी पूरी पूरी कोशिश करूंगी इसके माध्यम से। बहुत आपको अग्रिम बधाई है इस तरह की प्लानिंग के लिए। और इसके अलावा फ्यूचर में कुछ और भी प्लान्स हैं आपके क्या? फिलहाल तो मैं इन्हीं चीजों को काम कर रही हूँ। जी, कुछ लिखने पढ़ने का और पढ़ने का तो शौक रहा ही है। हर तरह की किताबें, स्पेशली स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का मुझे बहुत शौक रहा है हमेशा से, वो मैं पढ़ती आई हूँ। और लिखने का यही सब शौक है, कविताएं लिखती आई हूँ, कविताएं लिख रही हूँ और कोशिश करती हूँ आगे भी लिखती रहूं। जी, कोई कविता आप सुनाना चाहेंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज के ही दौर में सुनाती हूँ, जो हमारा ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। जी। और क्या हुआ था ना कि शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ था तो बड़े मैसेजेस होते थे, बड़ा एक माहौल था कि कैसे इसमें भी हम पॉजिटिव रह सकते हैं और कैसे हमें अपने परिवार के साथ रहने का जो मौका मिला है वो किस तरह से हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं और हमें करना चाहिए।
जी। बड़ी बड़ी बातें हुई थी, लेकिन वक्त के साथ मुझे लगा कि ये ढलता चला गया। धीरे धीरे अब लोग उससे भी बोर हो गए हैं और उससे परेशान भी हैं, वो बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन साथ ही में इससे जो एक अच्छी बात थोड़ी नहीं लगती है वो ये है कि हम अपने ही घर वालों के साथ रहने में एक कहीं चिड़चिड़े होने लगे हैं। एक वो, क्योंकि वही माहौल है, वही घर है, वही लोग हैं, हम उसी बीच में हैं, कोई कहीं जा नहीं पा रहा है, तो घर ही घर में रहते रहते भी ना वो जो एक सब अपने फोन में और इंटरनेट की दुनिया है, सब अपने अपने जो खोए हुए रहते हैं। तो मैंने उस खोई खोई दुनिया पर एक छोटी सी कविता लिखने की कोशिश करी है। जी सुनाए, शायद आपको पसंद आए, मैं हाँ सुनाने नहीं की बिल्कुल। कोशिश करती हूँ। जी जी। जी मैम। अब वो मेरी आंखें पढ़ने लगा है, इतना मेरे करीब रहने लगा है। अब वो मेरी आंखें पढ़ने लगा है, इतना मेरे करीब रहने लगा है। मेरी उंगलियों का स्पर्श किसी और से बेहतर समझने लगा है, इतना मेरे करीब रहने लगा है। अब अकेली नहीं होती मैं, वो मेरे साथ ही तो होता है। अकेलापन लेकर मेरे पास ही वो सोता है, इतना मेरे करीब वो रहता है। अपनी सेंसिटिविटी उसको दे चुकी हूँ सारी, खुद इनसेंसिटिव होकर जीने की कीमत पर, उसकी वफा पर, इससे ज्यादा अब क्या दे दूं उसे, जो मुझसे मुझको ही दूर ले जा चुका है। वाह। कोई और नहीं, वो मेरा फोन है, जो अब मेरे इतना करीब रहने लगा है। बहुत बढ़िया। तो ये जो इसकी शिकार मैं भी हूँ, मैं अपने आप को उससे दूर नहीं रखती। बहुत बढ़िया, सटायर भी है और वो उस पूरी पीड़ा को भी बताता है जो इन परिस्थितियों से जिसके साथ जीने के लिए हम लोग बाध्य हैं इस समय। जी जी जी। तो वो अच्छी बात भी है कि हमारे पास हमारे फोन है, इंटरनेट फैसिलिटी है, लेकिन यही मुझे लगता है जितना हमको जोड़ रही है उतना हमको एक दूसरे से दूर भी लेकर जा रही है, और दूर मुझे लगता है ज्यादा लेकर जा रही है। जी। तो इस पर एक छोटी सी कोशिश करी थी मैंने। नहीं, बहुत सुंदर है और ऐसी कोशिशें आप जारी रखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्निग्धा जी, जो लोग इस रेडियो से जुड़ने के इच्छुक हैं, आप लोग उनको खुद ढूंढ रहे हैं और प्लेटफॉर्म देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो इसके लिए कैसे काम कर सकते हैं, कुछ आप और गाइड करना चाहेंगे क्या? जी, अगर कोई भी इसे जुड़ना चाहता है, किसी तरह का अपना योगदान देना चाहता है, तो सबसे पहले तो ईमेल कर सकते हैं, जिसका ईमेल आईडी है, मैं आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ ताकि शायद जो लोग सुने अगर वो जुड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बताएं। वो कर सकते हैं। इसका ईमेल आईडी है request@radiodil request@radiodil request@radiodil.com। प्लस साथ ही में फेसबुक पर इसका पेज है रेडियो दिल के नाम से, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो वो आपके मैसेजेस पढ़कर आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है और साथ में जुड़ने की कोशिश करी जा सकती है। और पूरी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जितना मौका दे सकते हैं वो दें। मुझे भी जो मौका हेमंत पटेल की तरफ से, उनकी तरफ से जो मुझे मिला है, वो बड़े ही पोलाइट हैं और बहुत ही अच्छे से पूरी कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा लोग उनके रेडियो के साथ कनेक्ट हो सके, वो पूरा आपको मतलब हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जी। बहुत, क्योंकि इसमें कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं है, किसी का कोई ऐसा नहीं, वो पूरा मौका वो इसी कोशिश में है कि कौन अच्छे से अच्छे लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं और उनको पूरा मौका दिया जाता है। जी। अच्छा, आपको अपने काम को जारी रखने का हौसला या मोटिवेशन किससे मिलता है? अक्सर लोग कोई चीज शौकिया तौर पे शुरू करते हैं और फिर कुछ समय बाद उसे छोड़ देते हैं। सही बात है। मोटिवेशन तो कहूंगी मैं कि पहले तो आपके पेरेंट्स होते हैं, फिर शादी हो गई है, मेरे हस्बैंड हैं, हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते आए हैं और वो मेरे लिए बहुत ही सपोर्ट रहा है हमेशा से, और उसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ इन सभी लोगों के मेरे जीवन में होने से।
जी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि जो मोटिवेशन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ये बाहर के मतलब किसी भी तरह के हमारे जीवन में जो लोग हैं या बाहर का वातावरण है, वो हमको एक हद तक होती है उसकी, वो हमको एक हद तक सपोर्ट करता है, फर्क पड़ता है उन चीजों का। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है या आपका जो मोटिवेशन है, ये आपको अपने अंदर से लाना होता है। पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं वो आप करना क्यों चाहते हैं। ये दो चीजें आप खुद से, आपको अगर इनकी पूरी आपका क्लैरिटी होगी, ये पूरा आपके दिमाग में क्लियर है कि आपको करना क्या है। जैसे जब मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब मैं आई थी यहाँ, तो मेरी बड़ी उधेड़-बुन थी। मैं एक जॉब करना चाहती थी, नॉर्मल जॉब करना है, ये करना है, वो करना है, करने वाली बात थी। और जब इंसान कुछ करना चाहता है और उस वक्त वो नहीं कर पाता है, तो वो जो छटपटाहट होती है ना, वो आपको कई बार स्ट्रेस में लेके जाती है। आपको मतलब इट इज नॉट गुड। लेकिन उस टाइम पर मेरा वो डिसीजन लेना कि नहीं, मुझे अपने घर में अपनी बेटी को, अपने फैमिली को टाइम देना है, वो जो चॉइस वाला जो टाइम था, अभी मुझे उस टाइम पर वो क्लैरिटी होने में टाइम लगा मुझे। बट वंस आई एम सेटल्ड इस थॉट के साथ कि मुझे फैमिली को टाइम देना है और साथ में मुझे अपने लिए कुछ करना है, अभी जब ये क्लियर हुआ और मैं इस दिशा में बढ़ी, तो मेरे लिए रास्ते खुलते गए, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो आपका जो मोटिवेशन है, वो मेरे ख्याल से आपकी खुद की सोच समझ और अपने अंदर की जो ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, अपना जो पैशन होता है, वो उसको बहुत ड्राइव करता है। सही कह रही हैं जी, बिल्कुल। अच्छा स्निग्धा जी, रेडियो के अलावा क्या आप कुछ और काम भी करती हैं? मैंने आपके जो शौक हैं लिखने के, और ये जो आप आगे की प्लानिंग कर रही हैं, इसके अलावा भी कुछ और काम भी करती हैं आप? फिलहाल मैं डे ट्रेडिंग करती हूँ यूएस स्टॉक एक्सचेंज में। हाँ जी। तो वो मैं, हाँ जी, तो मैं वो करती हूँ। और साथ ही में जो रेडियो से जुड़ी हूँ, वो बात तो है ही सही। और साथ ही में एक एस्पिरेंस मीडिया करके एक कंपनी है, वो एक स्टार्टअप है, इवेंट पब्लिकेशन। यस, मैं उनके साथ जुड़ी हूँ और उनके कई इवेंट्स होते हैं, मैं उनके साथ जुड़ती हूँ। और वहाँ पर वो भी एक पूरा आर्टिस्टिक प्लेटफॉर्म है। वो नए आर्टिस्ट को और लोगों को जोड़ते हैं, और उनकी पोएट्री सेशंस होते हैं और तमाम तरह की चीजें होती हैं। मैं उन लोगों के साथ जुड़ी हूँ, तो वहाँ पर भी मैं मतलब आई एम इन्वॉल्व्ड। ओके। भारत में रेडियो और अमेरिका में रेडियो, दोनों में आप क्या फर्क महसूस करती हैं? देखिए, भारत में रहकर अगर आप रेडियो सुन रहे हैं, तो रेडियो तो आप अपने शौक से सुन ही रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए एक चॉइस हो जाती है। आप फटाफट सबसे बड़ा मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो, आप एक चैनल लगाते हैं जैसे टीवी की, आपको वो पसंद नहीं आया तो आप दूसरी लगा लेते हैं। रेडियो भी सुन रहे हैं आप, कार में चलते चलते हम रेडियो सुनते हैं, तो एक स्टेशन लगाया, नहीं उस पर हमारी पसंद का सॉन्ग नहीं आ रहा है, हमने दूसरा स्टेशन लगाया पहले। और यहाँ पर आपके पास वो चॉइस नहीं है। यहाँ पर इतने इंडियन रेडियो स्टेशन नहीं है, तो यहाँ पर ये एक आपको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और अगर आप रेडियो सुन रहे हैं या रेडियो अगर आप सुन रहे हैं, तो पहली बात तो वो आपको बड़ी खुशनसीबी फील होती है कि आप यहाँ पर हिंदी रेडियो सुन रहे हैं। और यहाँ पर आप जितना दिल से, मुझे लगता है, उसको सुनते हैं, वो आपको अपने सीधे कंट्री से कनेक्ट करने वाली बात हो जाती है। लगाव के साथ इंडिया में होते हैं और इंडिया में रेडियो सुनते हैं, तो वो एक आपका बस एक एंटरटेनमेंट है कि ठीक है, आपने रेडियो लगा लिया, आप गाने सुन रहे हैं उस पर। लेकिन जब यहाँ आप सुनते हैं, तो सबसे पहले आप उन गानों के पहले आप अपने कंट्री से कनेक्ट होते हैं। वो थॉट आता ही आता है, वो विचार, वो सोच, वो जाती ही जाती है। और मतलब मुझे तो यहाँ पर रेडियो सुनना और रेडियो से कनेक्ट होना, मतलब वो ऐसा लगता है जैसे मैं इंडिया से कनेक्ट हो रही हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ जो और इंडियंस भी हैं, हम अगर इंडियन रेडियो से कनेक्ट होते हैं, तो हम एक्चुअली में इंडियन कम्युनिटी से कनेक्ट होते हैं। और इंडियन कम्युनिटी से हम कनेक्ट होते हैं क्योंकि हम इंडिया से कनेक्टेड हैं। तो वही वाली बात है ना कि आप अपने देश से जब बाहर आते हैं, तो आप अपने देश से बाहर आ सकते हैं, आपका देश आपसे बाहर नहीं आता है।
सही बात, बिल्कुल तो सही। बहुत बड़ी वो सोच वाली बात हो जाती है बस, वरना तो रेडियो रेडियो है। नहीं, बहुत सही आपने एनालिसिस किया इसका। और कई बार नजदीक रह के चीजें समझ में नहीं आती हैं, हम यूज टू हो जाते हैं उसके। लेकिन जब हम उससे मुक्त होकर, उससे दूर होकर उसके बारे में सोचते हैं तो वो कुछ और ही चीज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो हाँ स्निग्धा जी, कुछ हमारे सुनने वालों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें, संदेश देना चाहें? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं अपने अनुभवों से ही कहूंगी जी। कि बहुत सी चीजें हम अपनी जिंदगी में, जो हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, लेकिन वो करते करते हम बहुत से अपने वो सपने, बहुत से अपने वो शौक पीछे छोड़ते चले जाते हैं, उन पे ध्यान देना बंद कर चुके होते हैं और कभी विचार नहीं देते हैं उन चीजों पर, अपनी आने वाली जो और बढ़ती जो जिम्मेदारियां हैं जीवन के साथ, उसके साथ, पर उन चीजों के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जी। और ये जो भागती दौड़ती दुनिया है, ये हर इंसान कहीं ना कहीं एक दौड़ में लगा हुआ है और मुझे लगता है वो दौड़ उसको कहीं पहुंचा नहीं रही है। वो सिर्फ आखिरी वक्त तक हम दौड़ते ही चले जाते हैं, हम कंपटीशन में या हम किसी न किसी रेस में लगे हुए हैं। लेकिन हर इंसान के अपने कुछ शौक होते हैं, अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, तो उन्हें एक वक्त देना चाहिए जीवन में। और सबके अपने अपने अलग अलग दिशाओं के शौक होते हैं, तो उनको एक बार वो जो धूल की परतें जम जाती हैं सालों में या एक वक्त के साथ, उन्हें क्लियर करके, उन्हें साफ करके वक्त निकालें अपने लिए। जो इंसान जो चीजें करना चाहता है, जो व्यक्ति जिन माहौल में जो कर सकता है, लेकिन अपने लिए वक्त निकालें। और जो संतुष्टि आपको अपने आप को वक्त देने से होगी, वो मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी दूसरी चीज में मिल सकती है। बिल्कुल सही तो कहा जरूर करना आपने। चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और खुद से मिलने की बहुत जरूरत है। एक मुलाकात अपने आप से भी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो मतलब मुझे एक चीज जो मैंने नोटिस करी, या अपने आप में ही मेरे सारे अनुभव हैं जो मैं महसूस करती आई हूँ, जो मैंने करे हैं, कि एक अकेलापन होता है कि आपके पास लोग नहीं है, तो वो अकेलापन होता है। लेकिन दो तरह की चीजें दुनिया में बहुत ज्यादा हैं। एक, बाहर किसी भी तरह का ज्ञान दुनिया में बहुत है। आप अगर आप ज्ञान की दिशा में जाते हैं तो वो एक समंदर है, एक बहुत बड़ा वो है आपके लिए। तो मतलब ज्ञान की कमी नहीं है दुनिया। दूसरी चीज ये है कि आप जब अपने आप के साथ बैठते हैं, अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, अपने आप से इन्वॉल्व होते हैं खुद के साथ, तो वो भी एक समंदर के बराबर है। क्योंकि हम लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, हम दूसरी चीजों के साथ, लोगों के साथ हम ढूंढते रहते हैं, हम किसके साथ वक्त बिता लें, कौन हमारे साथ वक्त बिता ले। लेकिन इन सब के बीच में ना हम खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं आज के टाइम पे। जी, और अपने साथ जीना ही भूल गए हैं। जी, जीना ही भूल चुके हैं। और यही वो बात है जो जैसे अभी छोटा सा बात ले लें कि ये लॉकडाउन का ही पीरियड ले लें, हमें अपने साथ जीना आता ही नहीं है, हम लोगों के साथ ही जीते आए हैं। हम दूसरी चीजों या दूसरे लोगों के साथ ही जीना हमने बचपन से देखा है, सीखा है, बड़े हुए हैं। हम खुद के साथ कैसे जी सकते हैं और खुद में कितना हम ढूंढ सकते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा रहस्य मुझे लगता है। इंसान का जीवन शायद खत्म भी हो जाता है और वो खुद को नहीं पहचान पाता है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया को ही पहचानने में उसके पूरी जीवन निकलती है। सही कह रही हैं जी। तो अगर हम उस खोज में लग जाएं तो आधी से ज्यादा मुझे लगता है दूसरों से शिकायतें, समस्याएं खत्म हो जाएंगी और बहुत सी चीजें हमें खुशियां देने लगेंगी और जीवन बहुत सरल हो जाएगा। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही बात आपने कही कि जीवन बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि सारी उलझने तो इसी चीज को लेकर हैं कि हम अपने से नहीं मिल रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं। सबसे मिल रहे हैं और सबसे उम्मीदें कर रहे हैं। हमारी खुद से उम्मीदें कहाँ हैं वो हमें पता ही नहीं होती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमें ये नहीं पता होता है। आधी से ज्यादा जो उम्र तक तो हमें यही नहीं पता होता है कि हम करना चाहते क्या हैं, हम जीवन से क्या चाहते हैं। एक वो बस चलती जाती है जीवन और रूटीन। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है और सबको यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा करें, अपने आप से मिलें, अपने आप को वक्त दें,
क्योंकि इससे ज्यादा और इससे बड़ी खुशी और संतुष्टि जीवन में नहीं है। सही बात। स्निग्धा जी, आज इतनी दूर बैठकर आपसे बात करके ये लगा कि सारी दूरियां भौगोलिक से ज्यादा मानसिक होती हैं। इतना खुलकर बात हुई जैसे आमने सामने बैठे हों। शायद यही उद्देश्य कम्युनिटी रेडियो का भी है। तो अपने मन की बात आपने हमारे मन के मौसम में शेयर की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये मौके हम बार बार शेयर करेंगे। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे आपसे बात करके। मैं बहुत ही ऑनर्ड फील कर रही हूँ आपसे बात करके। तो रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच।